राम राम सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या ज़रूरत है हमको। ठीक है, तो ये बीकॉम है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो देखो, नंबर अचीव करने के लिए पेपर में आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए तो बहुत अच्छा रहता है। तो पॉइंटों में लिखा देखो, हेल्प इन अचीविंग गोल, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ब्रिंग इफिशियंसी, रिड्यूस कॉस्ट, मेंटेन डिसिप्लिन, अडेप्ट टू चेंजेस। ठीक है, ये 5-4 पॉइंट है, तो आप लिख दो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर है कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आ जाता है ये कभी कभार। तो पहले मैंने ऊपर लिख दिया था मीटिंग, सर्वाइजर रोल्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स, कॉमन गोल्स। तो ये एग्जांपल है और नीचे इसकी डेफिनेशन है। कोऑर्डिनेशन मीन्स ज्वाइनिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग काम को ज्वाइन करना, एंड डिपार्टमेंट एंड सो दैट एवरीवन वर्क्स टुगेदर फॉर वन गोल। तो मान लो हमने बांट दिया जैसे HR, मैनेजर, वर्कर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे हमने बांट दिया तो सब एक ही काम के लिए काम करेंगे, लेकिन अलग अलग काम बांट दिया तो वो जल्दी होगा। ठीक है, फिर है इसका बाई रॉबर्ट कार्ड्स, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मैनेजरियल रोल्स में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखा है, मैनेजर रोल्स आर द डिफरेंट मैनेजरियल। आप ये समझ लो कि मैनेजर के लिए ही बोला जा रहा है, कंपनी का मैनेजर के लिए बोला है। तो रोल्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और ड्यूटीज़ दैट अ मैनेजर परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक डीलिंग विद पीपल। वो किस तरह से लोगों के साथ बात कर रहा है, किस तरह से लोगों को मना रहा है, किस तरह से लोगों से अपना बात मनवा रहा है। शेयरिंग पीपल इन्फॉर्मेशन, किस तरह से जानकारी दे रहा है कंपनी के बारे में, किस तरह से निर्णय ले रहा है, यानी डिसीजन ले रहा है दूसरों के साथ बात कर करके। ठीक है, तो ये पूरा है मैनेजर साहब, मैनेजर से समझो। ठीक है, फिर इंटरपर्सनल रोल्स क्या होता है, डीलिंग विद पीपल। इंफॉर्मेटिव रोल्स होते हैं, यानी मतलब डीलिंग विद इंफॉर्मेशन, उसी का पार्ट है मैनेजरल रोल्स का। डिसीजन रोल्स, डीलिंग विद डिसीजन। फिर मैनेजरल फंक्शन, उसका काम क्या होता है भाई, शॉर्ट में भी लिखा मैंने POSDC। ठीक है, यानी P प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर डेफिनेशन भी पूरी उसके अंदर ही 5 पॉइंट है। मैनेजर फंक्शन आर द मेन एक्टिविटीज़ दैट एवरी मैनेजर हैज़ टू डू फॉर रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अपनी कंपनी को चलाने के लिए हर एक मैनेजर ऐसा काम करता है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग बनाना, निर्णय लेना, डिसीजन लेना। ठीक है, डायरेक्टिंग करना, नेतृत्व करना कंपनी का, वर्करों को देखना, सैलरी वगैरह देखना, हर एक मशीनरी को देखना। ठीक है, फिर मैनेजर कॉम्पिटेंसीज क्या है, मैनेजर कॉम्पिटेंसीज आर द एबिलिटीज, स्किल एंड बिहेवियर दैट अ मैनेजर मस्ट हैव टू परफॉर्म हिज जॉब इफिशिएंटली। जिस तरह से वो अपना काम करता है उस तरह को ये देखा जाता है। फिर मैनेजर कॉम्पिटेंस मतलब क्या है, उसके पास स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, दैट मेक अ मैनेजर सक्सेसफुल, और तभी ही वो सक्सेसफुल माना जाता है। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन मीन्स गिविंग सम वर्क एंड अथॉरिटी बाय अ मैनेजर टू हिज सबऑर्डिनेट। काम बांटना, काम का बंटवारा कौन करेगा, मैनेजर करेगा, तो उसको डेलीगेशन कहते हैं, नहीं बंटवारा काम का। फिर डिस्ट्रिक्टलाइजेशन क्या मीन्स स्प्रेडिंग डिसीजन, निर्णय लेना, पावर टू डिफरेंट लेवल इन द वूल ऑर्गेनाइजेशन। एक ही संस्था में एक बार डिफरेंट पावर ऑफ डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवलों पर अलग अलग पावर बांट करके कोई डिसीजन ले जिससे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले। तो बस यही है। थैंक यू।